हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया और हेडिंग भी देखी है, सीईटी एचटेट करंट अफेयर की सीरीज हमने चालू करी है ना। सीईटी हो चाहे एचटेट का पेपर हो, करंट अफेयर तो हर ही सब एग्जाम के अंदर आता है। तो पीवाईक्यू सीरीज में हम एक चीज को और ऐड कर रहे हैं। काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे यहाँ आते हैं। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? जैसे चाइना में देखा होगा ना, हवा में लटकते हुए बड़े बड़े तार वगैरह लटका के कांच का एक ग्लास बना देते हैं, जिसके ऊपर हम टहलते हैं, मतलब सैर वगैरह कर सकते हैं। चाइना के अंदर बनाए गए हैं बड़े बड़े। तो भारत के अंदर सबसे पहला कहाँ बनाया गया है? कन्याकुमारी के अंदर। कन्याकुमारी कहाँ है? देखो, इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कन्याकुमारी कहाँ है? कितना भाई कन्याकुमारी? कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर, है ना। तो इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्याकुमारी के अंदर ग्लास ब्रिज का शिलान्यास करा गया है, मतलब उसको इनोग्रेट करा गया है। ये किसने करा है? ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने करा है। चीफ मिनिस्टर क्या है? एम के स्टोलिन, सुना होगा नाम आपने, स्टोलिन है। ये कौन सी पार्टी से आते हैं ये भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है। तो ये किससे आते हैं? डीएमके से। डीएमके का मतलब क्या हो जाएगा? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कुछ ऐसा नाम है इनकी पार्टी का। ये इस बार यहाँ पर सत्ता में आई है। जैसे हरियाणा में बीजेपी आ गई ना वापिस से, ये लोकल पार्टी है। जैसे इनेलो होती है अपनी इंडिया की, जैसे आप तो अब नेशनल पार्टी बन गई है, वैसे बता रहा हूँ। जैसे सपा है, एक स्टेट के अंदर पार्टी है, वो ध्यान रखना। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो क्रॉस में ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। विवाद से विश्वास, इस तरह की कोई स्कीम बनाई है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाई है ये। और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब बजट के अंदर पेश करा गया था कि समय सीमा कब तक कर दी गई। ये डायरेक्टली किससे लिंक है? टैक्स से रिलेटेड है ना। इनकम टैक्स वगैरह जो आईटीआर वगैरह भरते हैं, इससे रिलेटेड है। और इसकी समय सीमा बढ़ा के कब कर दी है? पहले ये थी कितने तक? 31 दिसंबर तक की इसकी डेट थी। अब ये बढ़ा के कब तक कर दी है? 31 जनवरी तक की, है ना। अपने जो पुराने आईटीआर वगैरह के जो केसेज वगैरह हैं, उनको फिल कर लो। ठीक है। भारत का 2023-24 में, मतलब इस साल जो जो पीछे साल बीता है, इस साल में केला निर्यात कितना हो गया है? केले का जो निर्यात है वो कितना हो गया है? दूसरे देशों में हम निर्यात करते हैं केले वगैरह, इसका निर्यात कितना हो गया? 300 मिलियन, है ना। ध्यान रखना। देखो, इस करंट अफेयर को कराने का मेरा मेन मोटो यही है कि पेपर के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। अफेयर, है ना। अफेयर सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। करंट, हाल ही में किसका अफेयर चल रहा है? तो करंट का अफेयर चल रहा है, बिजली का, है ना। तो सारे के सारे पेपर में आएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वाली वीडियो को देख लोगे तो हेल्प करेंगे। मैं एक एक मंथ के हिसाब से चलूंगा। पहले एक बार दिसंबर कवर करते हैं, जब तक ये वाली खत्म होगी 2-4 दिन में जनवरी खत्म हो जाएगी, है ना। जनवरी की बनाएंगे, फिर नवंबर तक से शुरू करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जब तक सीईटी नहीं होता तब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो, ईसीटीए का पूरा नाम बताओ। ईसीटीए के ऊपर क्वेश्चन था, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी अपनी तरफ से ऐड कर दी। ईसीटीए क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये किन किन के बीच में हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, है ना। इसको 2 साल पूरे हो गए, इसलिए ये न्यूज में आया था। तो करंट अफेयर में पूछ लेता है ना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह किससे पूछ लेगा? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ना। हर किसी के दिमाग में वही सिडनी चलता है। ऑस्ट्रेलिया की रियल में जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा है, ध्यान रखना। चलो, दोनों बात क्लियर है, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में अमृत सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत बोस्निया, है ना, बोस्निया देश है, उसके प्रेम गीत को शामिल करा है। उस गीत का नाम बताओ। ठीक है। इसका जो गीत का नाम है वो क्या है? सेवडा लिंका, है ना। सेवडा सेवडा से तो थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है, सेवडा लिंका। ठीक है। इसको बाल्कन ब्लूज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बाल्कन ब्लूज भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। यहां से देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना कोई, या इसमें पूछ लेगा यूनेस्को के अंदर एन क्या आता है, या ई का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, इस तरह से पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म को ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल या एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये है इसकी फुल फॉर्म। रट्टा ही मारने वाली बात है, कोई समझाने वाला है नहीं। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है?
फ्रांस, हिंदी में जिसको फ्रांस बोलते हैं, जहां पर एक भी मच्छर नहीं है। बचपन में पढ़ा होगा ना जनरल नॉलेज की किताब में, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है? फ्रांस। बचपन में पढ़ा था, पता नहीं कहाँ है, अब तो समझ में आगे बड़े हो गए। तो जहां पर आईफिल टावर है ना, लव का सिंबल है, लव, प्यार मोहब्बत इश्क सब बेकार की बातें, है ना। तो पेरिस के अंदर है, इसकी कैपिटल है पेरिस, वहां पर है। देखो, करंट अफेयर में जो भी चीज आई हो, किसी भी सिटी की, किसी भी शहर की, कहाँ की भी, देश की, दुनिया की, इंडिया की, कहीं की बात हो, उसके बारे में आप लोगों को कैसे पूछ लेगा। जैसे हम कभी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करी थी, कभी एसएससी वगैरह की, तो ऐसे आते थे। हाल ही में, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, नेपाल गए हैं प्रधानमंत्री, है ना, मोदी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक देश में गए हैं जहाँ के कोई मंदिर का, कोई समथिंग ऐसा कोई, है ना, उसका निर्माण करने के लिए कोई नींव रखी गई है। तो उस देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, उस देश की कैपिटल का नाम बताओ, उस देश की करेंसी का नाम, करेंसी को क्या कहते हैं? करेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? करेंसी कहते होंगे शायद, है ना, मुद्रा, सॉरी, मुद्रा। उस देश की मुद्रा का नाम बताओ। इस तरह से सारी की चीजें, उस देश में एक फेमस नदी बहती है, उसका नाम बताओ। कोई भी चीज आपस में लिंक करके पूछ सकता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, तो आसाम के बारे में पूछ लेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जिस राज्य में है, उस राज्य के प्रधान क्या बता रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जिस राज्य में है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, है ना। तो आप लोगों को दोनों चीज आपस में लिंक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जो पहला ही क्वेश्चन था, तमिलनाडु वाली बात बताई थी, तमिलनाडु में कौन सीएम है, कौन सी पार्टी से आता है, इस तरह की बातें, है ना। तभी आपके बेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सारी चीजें आपस में लिंक करना सीखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस बार डिस्कशन करने के लिए मैंने ऑप्शन वगैरह नहीं दिए हैं, डायरेक्ट ऐसे बातें करते हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है ना, 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। वो किस कारण प्रसिद्ध हुए, मतलब क्या था उनके फेमस होने का क्या कारण था, और उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल करा, है ना। तो देखो, ये जो जिमी कार्टर थे या कार्टर थे, ये 1977 से लेके 1981 के बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे, ठीक है। 1978 में कैंप डेविड कैंप डेविड नाम का एक एग्रीमेंट बनाया गया था, जो इजराइल और मिस्र, मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट बोलते हैं, है ना, EGY, इजिप्ट, मतलब इजराइल और मिस्र के बीच में समझौता कराया था शांति स्थापना के लिए। ये डेविड, कैंप डेविड या डेविड कैंप, कैसे ही बोलो आप लोग, है ना। ये समझौता फेमस हुआ था, जैसे अपना गांधी इरविन समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ऐसे समझौते होते हैं। इसके लिए फेमस हुआ था ये जिमी कार्टर, है ना, ठीक है। और इसको नोबेल पुरस्कार कैसे मिला? पहली बात तो इसको शांति स्थापित करने में, शांति मतलब पीस बनाने के लिए। जैसे 2016 साल 16-17 के आसपास पाकिस्तान की मलाला योसेफ जोसेफ कुछ ऐसे करके एक लड़की थी, उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति स्थापित करने के लिए। और गरीबों से गरीबों की हमदर्दी दिखाना, या गरीबों के लिए कुछ नए स्कीम टाइप में बनाना, है ना, मतलब लोगों की गरीबी मिटाना, सिंपल बात समझो। इसके लिए इसको कब मिला था? 2002 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किसके उस पे दिया जाता है, नाम पे दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। हाँ, इनसे एक गलती हो गई थी, इन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी थी। डायनामाइट मतलब विस्फोटक के लिए। तो ये इनकी लाइफ का सबसे नेगेटिव पॉइंट था। पहले तो ये साइंस की फील्ड में दिया जाता, अब तो ये पीस के लिए भी दिया जाता है, लिटरेचर मतलब हिंदी साहित्य समथिंग, मतलब अलग अलग फील्ड के हो गए हैं। चलो, ये पैटर्न अच्छा है ना, मतलब क्वेश्चन लिखो, उसके बारे में डिस्कशन करो, ये अच्छा लगा। ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन देने का कोई फायदा नहीं है। एक किसी भी टॉपिक की बात हो, उसके ऊपर सारी बातें क्लियर हो जाए। अब तो ठीक लग रहा है। मेरे चैनल के ऊपर है ना, कई कई बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं, कुछ बच्चे है ना वीडियो पूरी देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं है। मेरा मेन मोटो है, मैं अपनी वीडियो को 2 से 3 बार मैं खुद देखता हूँ, और मैं खुद एनालाइज करता हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। हाँ ठीक है भाई, आजकल जो बकवास करने वाले जो चैनल हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, बाकी जहाँ पर ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी डबल मीनिंग बातें होती हैं, बच्चे उसी चैनल को ज़्यादा लाइक करते हैं।
हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो हमारी फैमिली वाले भी देखते हैं, हमारे संस्कार झलकते हैं, हम वीडियो में कैसी कैसी बातें करते हैं। हंसी मजाक की एक लिमिट होती है, देखो हंसी मजाक करनी चाहिए नो डाउट, क्योंकि हंसी मजाक नहीं करेंगे तो लाइफ ही नहीं रहेगी। लेकिन डबल मीनिंग बातें, किसी की बहन बेटी देख रही है, मैसेज मतलब मैसेज भी लगा लो, चाहे वीडियो भी लगा लो, और जो स्वादु है ना उनको तो स्वाद आ रहे हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन जो डिसेंट नेचर के बच्चे हैं, जो एक संस्कारों वाले या जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्या सोचेंगे, है ना। कपिल शर्मा शो देखो कितना हिट हो गया, लेकिन उसको भी डिफेम करने वाले बंदे बहुत हैं, उसको भी मतलब नेगेटिव बोल, एक फैमिली के बीच में बैठ के आप कपिल शर्मा शो भी नहीं देख सकते। अब क्या पता कॉपीराइट आ जाएगा कपिल शर्मा की तरफ से कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। आजकल ऐसे ही बॉलीवुड की फिल्में वगैरह बनने लगी हैं, है ना, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आप लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी जो समाज है जहाँ पर लोग आपसे जुड़े, मैं एक टीचर हूँ यार, टीचर के पैसे तो होते नहीं, आप लोगों को पता है, सबसे गरीब प्रोफेशन होता है वो टीचर होता है, लेकिन टीचर की जो बातें होती हैं, चाहे उसका बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, समाज में राम राम भाई, राम राम सर, राम राम मास्टर जी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो लोग उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। हम भी वही नंगा नाच और फालतू की बातें करने लग जाएंगे तो टीचर में उनमें दूसरों में हमारा क्या डिफरेंस रह जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। चलो भाषण नहीं, अब और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया ऐसे ही करेंगे। अब देखो सूर्य किरण के बारे में बात करेंगे। सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। ये 31 दिसंबर 2024 से लेके संक्रांत से पहले वाला दिन, लोहड़ी जो होता है 13 जनवरी 2025 के बीच में ये एक्सरसाइज होगी, है ना। 334 लोग गए हैं अपने इंडिया के बटालियन से, है ना। ये क्या करेंगे, ये नहीं पूछेगा कितने लोग गए हैं कितने नहीं, ये तो न्यूज में ऐसे आ रखा था। पूछा ये जाएगा कि ये जो एक्सरसाइज होती है ये क्या होता है, एक तो एक दूसरे देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करे जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, हम भी किसी मामा फूफी के जाते हैं ब्याह शादियों में, तो रिश्ते थोड़े से मधुर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और ना वो फोन करते ना हम फोन करते, ना कहीं आना जाना रहता है, तो रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो ये जिस तरह की एक्सरसाइज होती है, मालाबार होती है, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग एक्सरसाइजों का नाम दिया गया है। तो इंडिया नेपाल के साथ ये वाली सूर्य किरण, नाम ध्यान रखना क्योंकि हाईलाइट है अभी। ये तो मान लो दिसंबर तो खत्म ही होगा, एक तरह से जनवरी की न्यूज मान लो, दिसंबर में तो इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि दिसंबर के लास्ट डे में ये स्टार्ट हो रखी है, तो दिसंबर में वैसे काउंट होगी, ठीक है। और ये जो आतंकवाद होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों वगैरह में आतंकवादी छुपे होते हैं, इनको थोड़ा सा निपटाने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई है। एक दूसरे की विरासत वगैरह को, मतलब जो पुराने संस्कृत सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा मिक्सअप करना, या एक दूसरे से, जैसे तू मेरे वाला डांस कर ले मैं तेरे वाला डांस कर लूँ, समथिंग ऐसा। जैसे क्रिस गेल भी नाचता है ना, जब पहले खेलता था आरसीबी से, तो वहां पर डांस होते थे, भंगड़ा वगैरह, नाचना नहीं आता लेकिन थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटी को मिक्सअप कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये पूछ सकता है ये कहाँ पर होगा, तो नेपाल के अंदर साल झंडी, साल की झंडी है भाई, कोई जगह का नाम होगा पता नहीं, कभी नेपाल गए नहीं, जाएंगे तो देखेंगे कुछ। साल झंडी के अंदर ये एक्सरसाइज करी जाएगी, ठीक है। मेन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, सूर्य किरण किन देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है, और ये कब होगी, मतलब करंट अफेयर में कब होगी, और ये कहाँ पर होगी, बस यही पूछा जाएगा। कितने आदमी गए थे, ओले हाथ में बंदूक उठाएंगे, शोले में उठाएंगे, पहले ऊपर देखेंगे फिर नीचे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेन तो बस जो दो तीन बातें हैं मैंने आपको बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट न्यूज है 29 दिसंबर की है, कानेरू हेम्पी है, कानेरू हम्पी ग्रांड मास्टर है शतरंज के अंदर, इसने इंडोनेशिया की इरिन सुकुंदर को हराया है ना। ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर से, है ना। इसने किसको हराया है? जो बाइडन और कमला हैरिस, है ना। जो बाइडन वाली पार्टी से ही है कमला हैरिस, जो बाइडन तो इलेक्शन में नहीं थे, लेकिन कमला हैरिस इनकी टक्कर में थी, ठीक है। ये पूछ सकता है कानेरू जो हम्पी हैं ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश,
है ना, आंध्र प्रदेश से आती हैं। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा, अमरावती है, अमरावती, है ना। ये आती कहाँ से है आंध्र प्रदेश में, पता नहीं कौन सी जगह से आती है, ऐसे तो नहीं पूछेगा, बाकी स्टेट का नाम पूछ लेगा। ठीक है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की जो पहली कैपिटल थी वो कौन सी थी, हैदराबाद थी, हैदराबाद, है ना। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, अमरावती, क्योंकि जो तेलंगाना उसके बाद अलग बना है, तो तेलंगाना ने हैदराबाद को ले लिया, एक तरह से हैदराबाद उसकी कैपिटल होगी। आंध्र प्रदेश की अमरावती, ये ध्यान रखना, है ना। हम्पी के बारे में ऐसे पूछ सकता है, ये कहाँ पर हुआ था और किसको हराया था, कौन सी देश की कैसे क्या हराया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो देखो, पार्कर सोलर प्रोब है। पार्कर सोलर प्रोब मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ये नासा ने इसको डिस्कवर करा है, मतलब एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भेजा है जो सन है, सन के कोरोना मतलब उसका जो हिस्सा है उसके अंदर ये धरती से 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर जाके और ये रिसर्च करेगा एक तरह से कि जो सूरज की जो किरणें वगैरह निकलते हैं उनसे जो चीजें गर्म हो जाती हैं, पिघलने लग जाती हैं, वो कैसे काम करती है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है पार्कर सोलर प्रोब किस देश ने क्या मतलब इसको यूज करा है। तो नासा को ध्यान रखना, नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये कब बना है, अक्टूबर 1958 में, है ना। स्पेस एजेंसी है एक तरह से अमेरिका की, और इंडिया की क्या है, इसरो, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो कहाँ का, इसरो को तो ऐसे तो नहीं पूछेगा कहाँ का है, लेकिन इसरो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नासा की फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं था, बस ये हो, या उल्टा ऐसे पूछ सकता है, नासा ने हाल ही में एक ऐसा सोलर प्रोब को छोड़ा है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, पार्कर, ऐसे भी पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया का ही भाई लगा लो एक तरह से, वो अलग हुए थे। नॉर्थ कोरिया का तो आप लोगों को पता ही है, उत्तर कोरिया, वो की किम जोंग, है ना, मोटा सा आदमी देखा होगा आप लोगों ने। वो ये वाला देश काफी डेवलप देश है ना। इसके अंदर जो सैमसंग कंपनी है वो कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। ठीक है, इसके संसद में महाभियोग योग चला है, मतलब इसका मतलब महाभियोग क्या होता है, किसी को हटाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, लाइक संसद के अंदर कोई ऐसा बिल बनाया जाता है कि ये नहीं होगा। पहले जो इसका राष्ट्रपति था वो क्या था, यून सुक येआल, है ना, ये इसके राष्ट्रपति का नाम, थोड़े टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं, देख लेना, यून सुक येआल। येआल को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, सियोल, यही है क्या स्पेलिंग, ऐसी सी होती है ना, सियाल करके बोलते हैं इसको, सियाल, है ना। ठीक है, और इस ऐसे नाम से याद रख लेना, सियाल याल, है ना, राष्ट्रपति। इसको हटा के इसके ऊपर महाभियोग योग चलाया था, इसके बाद ये बन गया था कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या है, होनडक्सु, है ना, होनडक्सु बन गया। अब इसके ऊपर भी महाभियोग योग चला दिया, कारण क्या है, क्योंकि एक ऐसी कमेटी बनाई थी जो इसको हटाने के लिए जो बनाया था, उसमें न्यायाधीश वगैरह, मतलब जो न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो न्यायाधीश होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं क्या, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप हो जाता है थोड़ा सा ना। न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस बोल सकते हैं, है ना। तो वो जो कमेटी बनाई थी वो इसको जो महाभियोग चलाया था इसको हटाने की मांग कर रहे थे, तो इसने इसका विरोध कर दिया था, तो अब इसके ऊपर भी ये लग गई। तो राष्ट्र ये क्या नाम है, कैपिटल होगी, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन है ना, वोन, ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा ये भी अच्छा है ना कि कंट्री, कैपिटल और उसकी करेंसी को भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। दक्षिण कोरिया में इसमें तो बस राष्ट्रपति वगैरह पे पूछ सकता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों उसको हटाने की मांग कर रहे हैं लोग, समथिंग ऐसा। बाकी मेन जो बातें थी वो मैंने बता दी है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग इन चीज़ों को रिपीट करो, गूगल वगैरह करके हेल्प ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अमेजन जंगल के बारे में है, पेरू के ये एल्टो मायो एरिया है ना, इसको ध्यान रखना। एल्टो, गाड़ी वाला एल्टो जो होती है ना, मारुति की गाड़ी आती है अल्टो, एल्टो मायो एक एरिया है, रीजन है जहां पर अमेजन जंगल का एक हिस्सा लगा लो। वहां पर 27 नई प्रजातियां पाई गई हैं, अभयचर चूहा, कांटेदार चूहा, बोनी गिलहरी, 3 अभयचर और 8 अलग अलग टाइप की मछलियां, 10 तितलियां, है ना।
ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, है ना। पेरू की मुद्रा क्या है, सोल। या ये ऐसा जो रिसर्च हुई है अमेजन की, ये कौन सी जगह पे हुई है, अल्टो मायो, है ना। बस इतना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये, क्योंकि अमेजन जंगल में आप लोगों को पता है, अमेजन जंगल में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही घना है, और अलग अलग तरह की प्रजातियां मिलती हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा। इंग्लिश में तो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विविधता वालों की चीज, है ना, अलग अलग तरह की चीज होती है। और बायो का मतलब लिविंग चीज अलग अलग होती है। अभी तक आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज, नीली पूंछ वाला बंदर भी इसी के अंदर आया है ना, अमेजन के अंदर नीली पूंछ वाला बंदर। तो सारी की सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं हो पाया अभी तक। अलग अलग चीजें मिलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, जैसे मेग निकलती है, एक बड़ी सी, मतलब हवेल मछली जैसी सी होती है, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, 2 पार्ट आई थिंक। तो ड्रैगन वगैरह के बारे में, बड़े बड़े एनाकोंडा वगैरह के बारे में, तो इस तरह की चीजें अमेजन में मिलती रहती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में है, जिनका 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया दिसंबर के महीने में, है ना। ये 2004 से लेके 2014, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, केंद्र में, तब ये प्रधानमंत्री रहे थे। 1991 से 96 वित्त मंत्री का भी इसने फाइनेंस मिनिस्टर का भी इन्होंने भार संभाला था। और फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, जो देश की इकोनॉमिक या आर्थिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इनकी एजुकेशन वगैरह अर्थशास्त्र, इनके नाम के आगे लिखा भी जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्री। ठीक है, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, या पद्म विभूषण मिला है। सेकंड हाईएस्ट वो होता है, ये पद होता, पद नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, सम्मान हो सकता है ना। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे आता है। 15वें आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, उसी के बाद से इन्होंने इनको प्रधानमंत्री बना दिया था। अभी एट प्रेजेंट देखो, संजय मल्होत्रा है, ये दिसंबर के महीने में इन्होंने शपथ ली थी। 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख। ध्यान रखना, गवर्नर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब अंग्रेजों ने भारत बनाया था, भारत अंग्रेजों ने बनाया था, कभी ये मत सोचना कि हमने खुद से बनाया है। भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद जो पहला ब्रिटिश जो गवर्नर बना था आरबीआई का, वो कौन था, ओस्बर्न कुछ ऐसे करके नाम है, स्मिथ, है ना, ओस्बर्न स्मिथ। और पहले भारतीय जो बने थे उसके बाद ये कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी चीजों को आपस में ना लिंक करते चला करो, एक ही क्वेश्चन के अंदर कई तरह की बातें निकल के आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में क्या बनाया गया, चौथा सुशासन सप्ताह और राष्ट्रव्यापी प्रशासन गांव की ओर। ये एक ऐसा अभियान चलाया गया था ना, 25 दिसंबर को ये खत्म हुआ था। इसके अंदर क्या है, प्रशासन गांव की ओर, इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे गांव में जैसे पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे चीजें होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है, स्टेट लेवल पे, इनको आपस में लोगों की जो आम जनता है उनकी प्रॉब्लम्स को एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा सीएम विंडो टाइप पे बनी है, आम जनता की प्रॉब्लम को सुनने के लिए एक अभियान बनाया गया कि ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको सुनने के लिए बनाया गया चौथा सुशासन सप्ताह, है ना। ध्यान रखना, इसका क्या नारा है, ये नारा दिया गया है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है चौथा सुशासन सप्ताह कब बनाया गया है, एक तो डेट याद रख लेना, 19 सितंबर से 25 सितंबर नहीं, दिसंबर। ठीक है, और इसका क्या नारा है या इसका क्या टैगलाइन है, इसका क्या स्लोगन है, प्रशासन गांव की ओर, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बस डेट वगैरह पूछ सकता है या फिर इसका नारा पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, स्वामित्व योजना क्या है, अप्रैल 2020 में बनाई गई थी, मतलब हमारा गांव वगैरह के अंदर जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उनको डिजिटलाइजेशन करना, है ना, प्रॉपर्टी वगैरह है उनको डिजिटल करना, इसका मेन उद्देश्य है। 2024 तक की लगभग ये 90 से 92% तक ये पूर्ति होगी, है ना। ऐसा कोई पूछेगा नहीं क्या, ये पूछ सकता है स्वामित्व योजना कब लागू करी गई थी, है ना, और इसका उद्देश्य क्या है, सारी की सारी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको डिजिटल करना, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना अपनी तरफ से भी। मध्य प्रदेश सरकार 14 बाघों को, है ना, टाइगर्स को
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शिफ्ट कर रही है ना। जो भी मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, इनको एक क्या बोलते हैं इनको, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, पशु विनियम है ना, मतलब ये एक कानून होता है, इसके तहत शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, तो देखो राजस्थान को 4 भेजे जाएंगे, छत्तीसगढ़ को 8 भेजे जाएंगे और उड़ीसा को 2 भेजे जाएंगे, है ना। ये तो ऐसे तो नहीं पूछेगा राजस्थान को कितने भेज रहे हैं, बस ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश किन किन को भेज सकता है, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। मेन क्वेश्चन ये है, ये देखना थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लोयन नहीं, यहाँ पर टाइगर आएगा, है ना? टाइगर, लोयन तो सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है ना। टाइगर स्टेट किसको कहा गया है, मध्य प्रदेश को कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ये नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा सबसे ज्यादा फेमस है, और पन्ना, दो चीज ध्यान रखना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। देखो, एम टी वासुदेवन नायर, जिनकी डेथ होगी भाई 25 दिसंबर 2024 को केरल के अंदर। ठीक है, ये एम टी के नाम से फेमस थे, है ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म जैसे एम टी वासुदेवन है, इनके एम टी से फेमस थे। असुरविथ, असुरविथ जो मलयालम का श्रेष्ठ उपन्यास है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में एम टी वासुदेवन नायर का अध्ययन अध्ययन बोल रहा हूँ निधन हुआ है, उनकी श्रेष्ठ उपन्यास या नोवेल कौन सी रही है, असुरविद, है ना, ऐसे पूछ सकता है। 1995 में इनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला, 2005 में इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला। ठीक है, इनकी जो शॉर्ट फिल्म थी जो काफी ज्यादा फेमस हुई, जहां से इनको साहित्य के अंदर, फिल्म वगैरह इंडस्ट्री के अंदर इनको काफी अच्छी पहचान मिली, उनका नाम था वल्लार्थु मरिगंगल, है ना। नाम भी थोड़े से अजीब होते हैं, मलयालम वगैरह वाले, ये हमें बोलने भी नहीं आते। ठीक है, तो देखो जिस भी चीज के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी की डेथ होगी, उन्होंने पीछे क्या पास्ट में कुछ ऐसा अचीव किया था, कुछ बड़ी उपलब्धि वगैरह, इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। अपनी डायरी वगैरह में कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो इन चीजों को, सारी की सारी रामायण को दोबारा से पढ़ने। अब यही पूछ लिया जाए असुरविथ किसकी नॉवल है, किसका उपन्यास है ना, तो आपस में लिंक करना सीखो। एक ही कोई इवेंट बताई जाती है, उसके बारे में 3-4 बातें होती हैं, उनको नोट डाउन कर लो अपनी लैंग्वेज में, है ना, अपनी मातृभाषा में। लैंग्वेज, मातृभाषा, भाषा और बोली में क्या फर्क होता है, भाषा जिसको लिख सकते हैं, बोली जो बोली जाती है। जैसे आजकल अड़ा नहीं बोला जाता, आड़ा, आला लिख सकते हैं हम, अड़ा नहीं लिख सकते, है ना, तो ये बोली होती है, बोली को हम लिख नहीं सकते। चलो इधर आओ, चलो देखो, ये यूरोप का कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। मोल्दोवा एक कंट्री है या देश है, उसकी राष्ट्रपति दोबारा चुनी गई है, कौन, मैया संधू, है ना। कई जगह संधू भी लिखा जाता है, हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को पता ही है, संधू भी हो सकता है, संधू भी हो सकता है, संधू भी हो सकता है, सब एक ही बात है, संधू है ना। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन है एट प्रेजेंट, ऐसे पूछ ले, मैया संडू, है ना। इसकी राजधानी क्या है, कीसीनाव, कीसीनाव, है ना। हिंदी में देखोगे अगर इसको तो ऐसे आएगा की सी नाओ, कीसीनाव, है ना। इसकी मुद्रा क्या है, ये मोल्दोवियन लीव, LIU, है ना, LIU ही होता है आई थिंक इंग्लिश में। ठीक है, देखो हमें मैया संडू से क्या लेना देना भाई, हम तो मैया को वैसे पूजते हैं, है ना। लेकिन मोल्दोवा की, अगर ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के जो आजकल आप लोगों को पता ही है, थोड़े से पंगे वंगे छिड़े हुए हैं, रशिया की यूक्रेन के साथ लड़ाई होगी, यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है, पहले रशिया का ही हिस्सा होता था, अब यूरोपियन यूनियन के अंदर उसको मिला लिया गया है, नाटो के अंदर भी उसको मिला लिया है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो यूरोप की कोई बात होती है तो चर्चा का विषय तो है ही, तो राष्ट्रपति वगैरह की बातें पूछ सकता है, और इसकी राजधानी पूछ सकता है, और इसकी करेंसी पूछ सकता है।
क्लियर। चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल्ड ईगल, गंजा बाज, है ना, ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है ना। अभी दिसंबर के महीने में जो बाइडेन ने इसके ऊपर साइन वाइन कर दिया भाई, क्योंकि काफी सालों से जो इनके जो नोट छपते हैं छोटे सिक्के वाले, जिनको सेंट बोला जाता है अमेरिका में, उनके ऊपर भी, और छोटे जो नोट होते हैं 1-2 रुपए वाले, उनके ऊपर भी इसकी बाल्ड ईगल की पहचान है। लेकिन उसको नेशनल जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, वो नहीं बनाया गया था, वो अभी बनाया है। ठीक है, बाकी अच्छा अच्छा ऐसी कोई न्यूज नहीं है, बस ये पूछा जा सकता है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बाल्ड ईगल, ध्यान रखना। स्पेडेक्स मिशन, है ना, स्पेडेक्स मिशन भारत लॉन्च करेगा, जिसमें 2 उपग्रह होंगे, जिसके नाम ध्यान रखना, चेजर और टारगेट, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पर है, श्री हरिकोटा के अंदर, वहां से इसको लॉन्च करा जाएगा। और ध्यान रखना, यूएसए, रसिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन जाएगा जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। डॉकिंग क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं, अगर हवाई जहाज का तेल वगैरह खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो दूसरे से वहां से उसको जोड़ देते हैं, आपने शॉर्ट्स वगैरह में उनमें देखा होगा। और 2 चीजों को आपस में जोड़ देंगे तो एक जहाज के या एक स्पेस एजेंसी के या किसी भी मतलब सैटेलाइट के, कैसे भी आप रिलेट करो, उस चीज की कोई भी मटेरियल को दूसरे में शिफ्ट करना, मतलब 2 चीजों को जोड़ना और चीजों का एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं डॉकिंग। जैसे रेल के इंजन को जोड़ते कि नहीं जोड़ते, उसको भी डॉकिंग ही कहते हैं। तो ऐसे स्पेस में जाने के बाद दोनों के दोनों सैटेलाइट आपस में जोड़ेंगे और काम करेंगे, है ना। काम करने के बाद चीजों को एक्सचेंज करेंगे, हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो सकती है, वहां के ऊपर जाके कोई इंफॉर्मेशन वगैरह करी है, उन चीजों को एक्सचेंज करना स्पेस के अंदर। ठीक है, चलो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 थोड़ा सा बाद में बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी पार्ट 2 की इंफॉर्मेशन, जो भी दिसंबर के महीने के अंदर करंट न्यूज के अंदर जो जो कोई जगह हुई है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई देश कैसे भी रहे हैं आपस में लिंक, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और करंट अफेयर वगैरह की इस तरह की चीज़ और स्टडी की PYQ की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी जाके विजिट करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।